हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स। अगर आप बीपीटी स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर, लिगामेंट्स, मिनिस्कस, मसल्स, स्टेबिलिटी और एक्सेस। ये सब कुछ हम एक ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। हाँ, तो बात करते हैं नी कॉम्प्लेक्स के बारे में। नी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और स्लाइट रोटेशन। ठीक है, इन तीन चीज़ों को अलाउ करता है और ये एक मॉडिफाइड हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ नी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि ये क्या होता है। जो नी कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, जो कि टू टाइप्स के हैं। ठीक, जो पहला है उसको बोलते हैं हम टिबियो फिमोरल जॉइंट, जो कि ये एक मेन जॉइंट होता है, ठीक है, नी जॉइंट का। दूसरा वो है पटेलो फिमोरल जॉइंट। ठीक, ये दो जॉइंट्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मिलके नी कॉम्प्लेक्स जॉइंट बना हुआ होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ जॉइंट। बायोमैकेनिक्स ऑफ नी। ठीक, ये जो बायोमैकेनिक्स होती है ये दो मूवमेंट की होती है। पहला प्राइमरी मूवमेंट, इसके अंदर कौन कौन से मूवमेंट आते हैं? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी मूवमेंट। इसके अंदर आता है मीडियल और लेटरल रोटेशन। ठीक, जब फिक्स्ड हो जाता है। अब इसके अंदर एक स्क्रू होम मैकेनिज्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रू होम मैकेनिज्म जो होता है, जब लास्ट में एक्सटेंशन में नी जब क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं होम स्क्रू होम मैकेनिज्म। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बारे में। आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस, जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो ये दो बोन्स का होता है। पहला फ्यूमर और दूसरी टिबिया। टिबिया के दो कॉन्डाइल होते हैं, पहला मीडियल, दूसरा लेटरल। ठीक, जो मीडियल कॉन्डाइल है ये लार्ज होता है और जो लेटरल कॉन्डाइल है वो स्मॉलर होता है। ठीक है, उसके बाद जो टिबिया है, इस टिबिया के भी दो प्लेट्यू होते हैं, एक मीडियल टिबिया प्लेट्यू और दूसरा लेटरल टिबिया प्लेट्यू। ठीक है, जो ये मीडियल टिबिया प्लेट्यू है वो कॉनकेव होता है और ये स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है। ये कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्काई जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक। पहली मीडियल मेनिस्कस जो कि सी शेप्ड की होती है, ठीक, और लेस मोबाइल होती है, ठीक। जो दूसरा है वो है लेटरल मेनिस्कस जो कि ओ शेप्ड का होता है और मोर मोबाइल होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शन की कि मेनिस्कस का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला शॉक अब्जॉर्प्शन होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये इसके फंक्शन होते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट कैप्सूल्स और बर्सा के बारे में। तो जॉइंट कैप्सूल और बर्सा। जॉइंट कैप्सूल जो होते हैं वो फाइब्रेसियस होते हैं प्लस साइनोवियल लेयर होती है, ठीक। दूसरा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसका ये काम होता है, ठीक। दूसरा जो बर्सा है वो फ्लूइड फील्ड होती है और रिड्यूसिंग करती है फ्रिक्शन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सुप्रा पटेलर बर्सा और दूसरा प्री पटेलर बर्सा। बर्सा का जो होता है फंक्शन कम करता है मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। बर्सा फंक्शन कम करता है मूवमेंट के टाइम पे, ये बात ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट। लिगामेंट्स जो होते हैं नी जॉइंट के वो 4 टाइप्स के होते हैं। जो पहला है वो है ACL जिसको हम एंटीरियर क्रूकेट लिगामेंट बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को, लेशन ऑफ टिबिया। दूसरा PCL जिसकी फुल फॉर्म है पोस्टीरियर क्रूकेट लिगामेंट, जो कि प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को, ठीक। थर्ड जो है MCL है जिसको हम बोलते हैं मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, जो कि प्रिवेंट करता है वैल्गस स्ट्रेस को। फोर्थ जो कि LCL है जिसको हम बोलते हैं लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, जो कि प्रिवेंट करता है वेरस स्ट्रेस को, ठीक। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ नी की कि स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है नी को। स्टेबिलिटी ऑफ नी एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है ACL प्लस PCL लिगामेंट,
ठीक है। दूसरा मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? MCL और LCL। ठीक, जो ACL है वो आगे से बचाता है और जो PCL है वो पीछे से बचाता है। ठीक, अब बात करते हैं मसल्स, नी के मसल्स की। मसल्स ऑफ नी एक्सटेंशन एक्सटेंसर्स में कौन कौन सी मसल्स आती हैं? इसमें आता है क्वाड्रिसेप्स ग्रुप, जिसके अंदर आता है रेक्टस, फिमोरिस, वेस्टस, लेटरलिस, मीडियलिस, वेस्टस इंटरमीडियस। ये 4 मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स का एक ग्रुप होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नी फ्लैक्सर्स हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन सी होती हैं? बाइसेप्स, फिमोरिस, सेमीटेंडिनाइटिस और सेमी मेम्ब्रेनियस। अदर ग्रुप ऑफ मसल भी है, अदर वो कौन कौन सी हैं? वो है गैस्ट्रोसिनेमियस और पॉपिटियस। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एक्सिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में। एक्सिस ऑफ नी जॉइंट, इसमें 3 टाइप के एक्सिस होते हैं। जो पहला है वो है मैकेनिक एक्सिस, जिसके अंदर लाइन फ्रॉम हिप टू नी टू एंकल तक जाती है। ठीक, और इसमें जो पोस्चर और अलाइनमेंट है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, दूसरा एनाटॉमिकल एक्सिस, इसमें एक्सिस अलोंग टू द शाफ्ट ऑफ ह्यूमर एंड टिबिया। थर्ड एक्सिस ऑफ मोशन, ये पास्ड थ्रू फिमोरल कॉन्डाइल और रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है जब पेशेंट आपके पास आता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है? पेशेंट आपके पास कब कब आ सकता है? या फिर पेशेंट को लिगामेंट इंजरी हुई हो। मोस्ट प्रोबेबली जो पेशेंट आता है आपके पास ACL का ही आता है, ACL टीयर हुआ है उसका पार्शियली या फुल्ली। ठीक है, दूसरा मिनिस्कस इंजरी हुई हो तब भी पेशेंट आपके पास आएगा। ठीक, ऑस्टियो आर्थराइटिस तो पेशेंट आपके पास आएगा। और दूसरा गेट एबनॉर्मलिटी। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।